ये बड़ा मजेदार, मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पिछले 3 दिन में इनकी हालत बेहतर हो गई थी। शहबाज गिल अभी तक शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। जब उन्हें पता चला कि दोबारा पुलिस की तहवील में दिया जा रहा है तो उनकी हालत तशवीशनाक हो गई। अब मुझे नहीं समझ आया कि कर्नल हाशिम डोगर साहब ने ये बेइज्जती करने की कोशिश की है तहरीक इंसाफ की और शहबाज गिल की, या वो कोई वाकई शहबाज गिल के बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। शहबाज गिल साहब को कल जो है वो जब उनको अडियाला से जो है शिफ्ट करना था तो एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया। प्रोपेगेंडा सेल जो है उसने फुल काम किया। उसने कहा कि बस ये हो गया है, हालत बड़ी नाजुक है। और मुझे खुशी है कि पता नहीं उनके लिए खुशी है कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी हुई कि कम से कम शहबाज गिल साहब को खांसी की तकलीफ है। ये जब उनको एमरजेंसी शिफ्ट करने लगे थे तो एमरजेंसी शिफ्टिंग का जो मेडिकल ऑफिसर है जेल का, उसने जो खत लिखा उसने कहा कि उनको खांसी की बहुत तकलीफ है। तो खांसी की तकलीफ जो है वो उनकी ठीक हो गई है। और वहाँ पे माशाल्लाह जो हमारे डेंटिस्ट, उनके पीटीआई के डॉक्टर्स हैं, वो भी फौरन पहुँच गए थे पिम्स। तो अगर कीड़ा वीड़ा निकालने की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी, उसका भी माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा अच्छा इलाज जो है वो करवाया जा सकता है। और शहबाज गिल साहब जो है वो, मैं उनकी तरह गिरी हुई और घटिया गुफ्तगू नहीं करूँगी। मैं उनकी तरह जो है वो किसी की बीमारी का तमाशा और मजाक नहीं बनाऊंगी। और लेकिन यह है कि जब वो लोगों को कहते फिरते थे जेल में जाने को कि बीमार क्यों हो जाते हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं, ये फलाना हो जाता है, मुझे हैरत यह है कि जिन्होंने इनकलाब लाना था, जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था, वो अस्पताल में आईसीयू में जाके लेट गए। और उन्हीं तरह के उनके जो सहाफी नुमा सियासी वर्कर है, जो प्रोपेगेंडा सेल के पेड मुलाजिम है, वो जो है वो भी जब उनके ऊपर किसी के ऊपर एक आधे के ऊपर हाथ पड़ा तो वो भी या मुल्क से भागने के चक्कर में थे या वो अस्पताल जाके लेट गए थे कि जी हम बहुत बीमार हो गए हैं। तो ये मुकाफाती अमल है। हमारे लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब ने 350 से ज्यादा दिन जो है वो जेल में गुजारे। शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने, नाम है, लिस्ट है। मजाल है आपने किसी को बाहर रोते हुए देखा हो? मजाल है आपने किसी को जो है वो पिट स्यापा डालते हुए देखा हो? हमने इनका तमाम सियासी इंतकाम हौसले से बर्दाश्त किया। और अब जब अपनी बारी आई है तो है भी खांसी की बीमारी है। और लेकिन यह है कि उसके लिए जो हो रहा है पंजाब के अंदर, मैं इमरान खान से 2-3 सवालात करना चाहती हूँ। और इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि परवेज इलाही, जिसको यहाँ पर वजीर आला लगाया गया था, उसकी आज हैसियत और औकात ये रह गई है कि उस बेचारे को झाड़ पड़ती है फोन पे, उसकी जो है वो उसकी सरजनिश की जाती है। और सरजनिश करने के बाद उनको जो है उनसे अपने मर्जी के अहकामात लिए जाते हैं। इमरान खान साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, माना आपने 10 सीटों वाले को वजीर आला बना दिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उस वजीर आला को जो है वो सुबह शाम आप उनकी जो है वो सरजनिश करें। मैं सरजनिश आसान जो है वो एक मुहज्जब लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना जो गुफ्तगू हमें पता चला है इमरान खान साहब जो आदि हैं गुफ्तगू करने के, वो उसको कुछ और कहते हैं। क्या गुफ्तगू अगर आपको पता चल गया तो थोड़ा सा बोल भी, मुझे बात कर लेने दीजिए। दूसरा सवाल यह है कि मान लिया कि इमरान खान की मोहब्बत में परवेज इलाही को अदालती वजीर आला लगाया गया है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप जो है वो अपनी मर्जी के अहकामात मनवाने के लिए आपने कल क्या किया कि आपने कल वफाकी हुकूमत को, वफाकी इस्लामाबाद की पुलिस को, रेंजर्स को, तमाम इदारों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। मान लिया कि परवेज इलाही 10 सीटों के साथ आपका मरहून मिन्नत है, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि आप जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए आप गाली गलोच पे उतर आए, आप जो है वो ना सीनियरिटी का लिहाज करें। आपने तो बुज़दार से भी कम जो है वो हैसियत रखी हुई है वजीर आला की। मैं जो है मुझे नहीं पता कि वजीर आला की इस जो हालत है इस पे उनकी पार्टी में से किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी, उनकी जो अपने अहलो अयाल हैं उनमें से किसी को परवेज इलाही पर तरस आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे अपने वजीर आला के मनसब का ख्याल है। मैं उसके हवाले से बात करना चाहती हूँ कि अब ये जो वजीर आला साहब ने पिछले 16 दिन में जो 60-70 के करीब पुलिस वाले और जो बाकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले किए हैं,
اور اس میں خاص طور پر وہ تبادلہ بھی قابل ذکر ہونا چاہیے جس میں وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ تشدد نہیں ہوا اور جیل میں تو بالکل نہیں ہوا، تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو آئی جی خانہ جات جو ہے جیل خانہ جات اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی ادارے کا سو موٹو بھی نہیں ہوگا، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر کل سے جو ایک عمران خان صاحب کی جو ایک خواہش، معصوم خواہش تھی کہ شہباز گل چونکہ کچے چھچے کھول دے گا عمران خان کے اور وہ بتائے گا کہ لسبیلا کے اوپر جو کیمپین ہوئی اس کے اندر جو ہے وہ کون کون، اب تو خیر وفاقی جو ایف آئی اے ہے اس کے پاس تمام جو ٹیم بنائی گئی تھی جس کے اندر بہت سارے محکموں کے لوگ شامل تھے، اب تو وہ رپورٹ آ بھی چکی ہے، لیکن وہ بہت سارے راز کھول دے گا۔ اس راز کے اوپر اب عمران خان کو شہباز گل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنی پرواہ ہے اور اس کو اپنے چہیتے ایک چینل کی پرواہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ مارے جائیں گے، شہباز گل اکیلا نہیں جائے گا۔ جب اس نے یہ میسج بھجوایا اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اب جو ہے وہ اب حالت یہ ہے کہ کل جب کہا کہ شہباز گل کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے، اس کو کھانسی کی بیماری پہ جو ہے وہ ایک پہلے کہا نجی اسپتال میں شفٹ کرو، جب کہا گیا کہ سر نجی اسپتال میں نہیں ہو سکتا، وہ قیدی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا شہباز گل وفاقی حکومت کا قیدی ہے، اسلام آباد کے پاس وفاقی حکومت کی اپنی جیل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر ان کے مجرم کے ساتھ، ان کے ملزم کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وفاقی حکومت طے کرتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ذلہ لائی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لاڈلے کو، میرے پیارے کو جو ہے وہ شفٹ کیا جائے کہیں پر۔ اور یاد رکھیے گا یہ تماشا اور یہ پروپیگنڈا شہباز گل کی جو ہے وہ جب اس کو اریسٹ کیا گیا تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھنٹے او تشدد ہو گیا ہے، شہباز گل کو مار پیٹ کے لے گئے ہیں، اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ شہباز گل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، شہباز گل بلکہ ڈبتے مارے بیچارہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ، اور اب اس وقت جو ہے مجھے ابھی گاڑی میں آتے آتے ایک جملہ یاد آیا کہ جس طرح جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے اب دوبارہ سے کرندے فٹ کر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر، اور وہاں وہ ضرور کرتے ہیں جہاں زمینیں ہوتی ہیں، جہاں زمینیں ہوں گی وہاں سے آپ کو ہیرے یاد آتے ہوں گے، اور جب ہیروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آپ کو بشرا بیگم یاد آتی ہوں گی۔ اور اب بھی یہ عالم ہے کہ اب جو ہے وہ ایل ڈی اے کے حوالے